हेलो माय फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन देते हैं जो आपके ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग या सही बताता हो, या जब चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना जाए तो आप आउटसाइड फैक्टर को ब्लेम करते हैं, या आप दूसरे लोगों के सक्सेस को लक कहते हैं पर खुद के अकम्पलिशमेंट पे खुद को क्रेडिट देते हैं, या ये एज्यूम करना कि सभी लोग आपके जैसे ओपिनियन रखते हैं या आपके ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, या सिर्फ किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आप ये समझते हैं कि आप उसके बारे में सब जानते हैं। अगर इनमें से एक साइन या कुछ साइन आप खुद में देखते हैं तो इसका मतलब है आप कॉग्निटिव बायस से इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि एक इंसान के थिंकिंग प्रोसेस में एरर होता है जिससे वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। बट गुड न्यूज़ इज़ हम अपने बायसेस से अवेयर होकर इन्हें एक हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कॉग्निटिव बायस क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और हम इन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। कॉग्निटिव बायस की थ्योरी को सबसे पहले डेनियल कानमैन और आमोस ट्वर्स्की ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद कई सारे रिसर्चर ने डिफरेंट बायसेस को डिस्क्राइब किया जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली कॉग्निटिव बायस एक सिस्टमेटिक एरर है हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और इंटरप्रेट करने के दौरान होती है। ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करना चाहता है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को जल्दी इंटरप्रेट और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम कई बार कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। वैसे तो 150 से भी ज़्यादा कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव बायसेस बताने वाला हूँ जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहला है कन्फर्मेशन बायस। मान लीजिए आपके पास दो न्यूज़ आर्टिकल है, एक आपकी कंसिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है और दूसरा उसे चैलेंज करता है, तो आप उस आर्टिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जो आपकी बिलीफ को सपोर्ट करता है। इसी को हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करते हैं और दूसरी नई इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं जो उन्हें चैलेंज करती है। अवेलेबिलिटी बायस। हम अपने डिसीजन या जजमेंट बनाते वक्त उन थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो आसानी से दिमाग में आते हैं। अगर हम तुरंत कई फैक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं जो किसी डिसीजन का सपोर्ट करता हो, तो हम उस डिसीजन या जजमेंट को सही मान लेते हैं। इसमें हम उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा वेटेज देते हैं जो हमारे पास ईजिली अवेलेबल है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी कोस्टल एरिया में शार्क्स अटैक्स के हेडलाइन बार बार देखता है, तो वो इंसान ये बिलीव फॉर्म कर सकता है कि कोस्टल एरिया में शार्क अटैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि ऐसा में ना भी हो। एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस का मतलब है कि जब हम किसी इनिशियल इन्फॉर्मेशन या रेफरेंस पॉइंट को अपने डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, इससे हम उस रेफरेंस पॉइंट के असर में रहते हैं और दूसरे फैक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। ये ज़्यादातर नेगोशिएशन में और सेल्समैन यूज़ करते हैं। जैसे वो इनिशियली किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई बताएंगे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, फिर उसे कम करके 800 करेंगे, जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस है, पर आपको वो रीजनेबल लगेगा क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट 1000 रुपीज़ है। फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस होता है कि जब सेम सिचुएशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो हम उस सेम सिचुएशन को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं बेस्ड ऑन की इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसका मतलब है कि हमारे डिसीजन उस तरह से शेप होते हैं जिस तरह हमारे सामने इन्फॉर्मेशन को फ्रेम किया गया हो। अगर सिचुएशन पॉजिटिवली फ्रेम किया जाता है तो हम पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, और अगर सिचुएशन नेगेटिवली फ्रेम किया जाए तो हम नेगेटिव डिसीजन लेते हैं। इस बायस से बचने के लिए हमें हर सिचुएशन को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से और अलग अलग एंगल से देखना चाहिए, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, न कि वो हमें किस तरीके से बताया जा रहा है उस चीज़ को देखना चाहिए। स्टेटस क्यो बायस। स्टेटस क्यो बायस का मतलब है कि हमें किसी भी चेंज से अनकंफर्टेबल फील होता है और हम ट्राई करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन को मेंटेन करें, चाहे प्रेजेंट सिचुएशन कितना ही इनएफिशिएंट क्यों ना हो। जैसे रोज़ सेम रास्ते से ऑफिस जाना या रेस्टोरेंट में सेम फूड ऑर्डर करना। इस बायस को ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए और बेटर अल्टरनेट ऑप्शन की पॉसिबिलिटी के लिए होपफुल रहना चाहिए। जैसे हो सकता है ऑफिस जाने के लिए कोई शॉर्टकट हो जो आपका टाइम बचाए, या फिर कोई नया डिश आपको बहुत अच्छा लगे जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट होता है जब लोग किसी चीज़ को फॉलो करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर है या क्योंकि दूसरे लोग भी उस चीज़ को कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी ट्रेंड या आइडिया को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी उस ट्रेंड को फॉलो करने की टेंडेंसी फील करते हैं बिना उस ट्रेंड को लॉजिकली एनालाइज किए। इस बायस से ओवरकम करने के लिए हमें अपना डिसीजन पॉपुलैरिटी या दूसरे लोगों के एक्शन पे बेस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली और क्रिटिकली एनालाइज करके लेना चाहिए। रिसेंसी बायस।
रिसेंसी बायस का मतलब होता है कि हम किसी रिसेंट इवेंट या इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डिसीजन लेते टाइम, भले ही वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल और रिलेवेंट ना हो। जैसे एक एम्प्लॉय साल भर अच्छा काम करता है बट अप्रेजल के टाइम से पहले एक गलती कर देता है और उसका बॉस उसे अप्रेजल ना देके नेगेटिव रिव्यू देता है बिना उसके पास्ट कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किए। इसे ही हम कहते हैं रिसेंसी बायस। इस बायस को ओवरकम करने के लिए हमें पूरी पिक्चर को देखना चाहिए और रिसेंट इवेंट को ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। जब हम किसी चीज़ या आइडिया को बार बार देखते हैं तो हम उसे ज़्यादा पसंद करने लगते हैं सिर्फ उस फ्रिक्वेंट एक्सपोजर की वजह से। जैसे अगर हम किसी एडवर्टीजमेंट को बार बार देखते हैं तो हम उस ब्रांड को ऑटोमेटिकली ज़्यादा पसंद करने लगते हैं बिना उसकी क्वालिटी या फीचर को एनालाइज किए। इस बायस को ओवरकम करने के लिए डिसीजन रैशनली एनालाइज करके लेना चाहिए। हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट की वजह से हम किसी पर्सन या चीज़ के ओवरऑल कैरेक्टर को सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेड या क्वालिटी के बेसिस पे जज करते हैं। ये जजमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल, कोई फिजिकली अट्रैक्टिव है तो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी होगी, वो इंटेलिजेंट होंगे। और इसका टोटली ऑपोजिट होता है अगर कोई इतना अच्छा ना दिखता हो। या फिर अगर किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट हमें एक बार पसंद आया तो हम एज्यूम करते हैं कि उनके दूसरे प्रोडक्ट भी उतने ही अच्छे होंगे। इस बायस को ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा अपने जजमेंट को सभी एस्पेक्ट को कंसीडर करके लेना चाहिए और सिर्फ एक पार्टिकुलर ट्रेट या क्वालिटी पर फोकस नहीं करना चाहिए। डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जब किसी पर्सन को अपने एबिलिटीज़ या नॉलेज के बारे में गलत या एग्जैजरेटेड परसेप्शन होता है, स्पेशली जब उनकी एक्चुअल स्किल्स या नॉलेज कम होती है, तो इसे ही हम डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन को थोड़ा नॉलेज है एक सब्जेक्ट में तो वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगता है जबकि रियलिटी में उसकी नॉलेज का लेवल बहुत कम है। इस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमेशा अपने एबिलिटीज़ को रियलिस्टिक तौर पर इवेल्युएट करना चाहिए और दूसरों से फीडबैक लेना चाहिए। एक्टर ऑब्जर्वर बायस। एक्टर ऑब्जर्वर बायस का मतलब होता है कि जब हम अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि दूसरी तरफ जब हम दूसरों के एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उनकी इंटरनल ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम खुद कोई गलती करते हैं तो हम ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स को करते हैं जैसे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन, लेकिन अगर कोई दूसरा गलती करता है तो हम उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टर को जज करते हैं। इस बायस को ओवरकम करने के लिए हमें एम्पैथी डेवलप करना चाहिए ताकि हम दूसरों की सिचुएशन को समझ सकें और हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी दूसरे इंसान के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फॉल्स कंसेंसस बायस। फॉल्स कंसेंसस बायस का मतलब है कि जब हम एज्यूम करते हैं कि दूसरे लोग भी वैसा ही सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं, या हमारे बिलीव्स या व्यू पॉइंट्स कॉमन या पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो एज्यूम कर सकता है कि सब लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को मना करेंगे, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है तो वो एज्यूम कर सकता है कि बाकी लोग भी उसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करेंगे। इस बायस को ओवरकम करने के लिए हमें दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए और ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि सब लोग हमारे जैसे ही सोचते हैं। सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस में हम अपने सक्सेस को अपने इंटरनल ट्रेड्स या एबिलिटीज़ से एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अपने फेलियर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी काम में सक्सेसफुल होते हैं तो हम अपने स्किल्स, इंटेलिजेंस और एफर्ट्स को क्रेडिट देते हैं, लेकिन अगर हम उसी काम में फेल हो जाते हैं तो हम सर्कमस्टांसेस, लक और दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। इस बायस को ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा अपने सक्सेस और फेलियर्स को न्यूट्रल तौर पे एनालाइज करना चाहिए और हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। कन्फॉर्मिटी बायस। जब हम दूसरे लोगों के ओपिनियन, एक्शन या बिलीफ को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वैसा ही कर रहे हैं तो इसे ही हम कन्फॉर्मिटी बायस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप में मेजॉरिटी लोग किसी पर्टिकुलर डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी उस डिसीजन को सपोर्ट करने की टेंडेंसी फील करते हैं, भले ही उनका खुद का व्यू पॉइंट अलग हो। स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट का मतलब है जब हमें ये लगता है कि हमारे आसपास सभी लोगों का सेंटर ऑफ अटेंशन हम हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में उतना ही सोच रहे हैं जितना हम खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। हमें लगता है सारे लोग हमारे ही एक्शन या अपीयरेंस को जज कर रहे हैं, उनका सारा फोकस हम पर है। इस वजह से लोगों के ओपिनियन को लेकर हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, पर रियलिटी में लोग हमारे बारे में इतना सोचते नहीं हैं। इस बायस से ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हर इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो खुद होता है। सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और लोग हमारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना हम एज्यूम करते हैं। स्टेप्स टू ओवरकम कॉग्निटिव बायस। स्टेप 1, गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस को दूर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमें उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक्युमुलेट करना होगा, सच एज कॉग्निटिव बायस क्या होता है, कॉग्निटिव बायस क्यों होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं
ETC। स्टेप 2, सेल्फ अवेयरनेस। एक बार जब हम कॉग्निटिव बायस के बारे में सब जान जाते हैं तो हम ईजिली स्पॉट कर सकते हैं कि हम किन किन कॉग्निटिव बायस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। स्टेप 3, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम खुद के बायसेस के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो हम ईजिली लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉग्निटिव बायसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। स्टेप 4, डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी भी हमारे कुछ कॉग्निटिव बायस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, सच एज सेल्फ सर्विंग बायस, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, फॉल्स कंसेंसस बायस, ETC। एम्पैथी की वजह से हम दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं बिना बायस्ड हुए। स्टेप 5, सीक फीडबैक। कई बार हम बायस्ड होकर खुद को अच्छे से जज नहीं कर पाते, इसलिए हमें लोगों से फीडबैक सीक करना चाहिए जिससे हम कॉग्निटिव बायस को रिमूव कर सकें। याद रखिए, कॉग्निटिव बायसेस हमारे थिंकिंग प्रोसेस में अंधेरे कोने की तरह होते हैं, जिसे हम ना समझें तो वो हमारे भटकने का कारण बन सकती है। कॉग्निटिव बायस को समझकर और इनसे अवेयर होकर हम अपने थिंकिंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में ये यूज़फुल प्रूव हो। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल एलिवेट को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों या फैमिली को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने कॉग्निटिव बायस से अवेयर होकर अच्छे डिसीजंस ले सकें। थैंक यू सो मच।